बीजेपी के सांसद योगी आदित्यनाथ ने फिर से विवादास्पद बयान दिया है। गोरखपुर से सांसद योगी आदित्यनाथ का कहना है कि जहां मुस्लिम आबादी ज्यादा है वहीं ज्यादातर दंगे होते हैं। योगी आदित्यनाथ का यह भी कहना है कि मुस्लिम बहुल इलाके में गैर मुस्लिम लोग सुरक्षित नहीं हैं। ये विवादित बयान दिया है गोरखपुर से बीजेपी के सांसद हैं योगी आदित्यनाथ, जिन्होंने कहा है कि जहां मुस्लिम आबादी ज्यादा होती है वहां पर दंगे होते हैं और उन इलाकों में हिंदू भी सुरक्षित नहीं है, जो गैर मुस्लिम लोग हैं वो सुरक्षित नहीं है। 10% से 20% के बीच में जहां मुस्लिम आबादी है वहां पर सांप्रदायिक झड़पें ज़्यादा हैं। जहां पर 20% से लेकर के 35 से 40% तक मुस्लिम आबादी है वहां सांप्रदायिक भीषण दंगे हैं। और जहां 35 से 40% से ऊपर मुस्लिम आबादी है वहां पर गैर मुस्लिमों के लिए कोई जगह नहीं। हिंदू बाहुल्य क्षेत्र में मुस्लिम सुरक्षित है, अन्य सभी जातियां सुरक्षित हैं, हर मत मजहब के लोग सुरक्षित हैं, लेकिन मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र में कोई भी सुरक्षित नहीं। कांग्रेस ने योगी आदित्यनाथ के बयान पर कड़ी आपत्ति जताई है। राशिद अल्वी ने कहा है कि आदित्यनाथ की जगह जेल में है। हमारे साथ कांग्रेस नेता राशिद अल्वी साहब मौजूद हैं। सर, योगी आदित्यनाथ का ये बयान आप किस तरह से देखते हैं? योगी नहीं है, वो ढोंगी हैं। क्रिमिनल बैकग्राउंड है, मर्डर केस उनके खिलाफ चल रहे हैं, हथियार लेकर वो चलते हैं। जिस तरीके के बयान दे रहे हैं वो निंदनीय हैं। वो प्रदेश के अंदर आग लगा देना चाहते हैं चंद सीटें जीतने के लिए। इस तरीके से बयानात देना, क्या यही राष्ट्रभक्ति है? जिस राष्ट्रभक्ति के बारे में सारी भारतीय जनता पार्टी रोज बात करती है। मुझे ताज्जुब है कि एक ऐसा आदमी जो पार्लियामेंट का मेंबर है खुल्लम खुल्ला टीवी पर संविधान को चुनौती दे रहा है, देश के कानून को चुनौती दे रहा है, मारपीट की बात कर रहा है, कत्लेआम की बात कर रहा है और सरकार खामोश बैठी है। क्या देश का भविष्य होगा, ये मेरी समझ से बाहर है। सर, बीजेपी ने यूपी के लिए स्टार कैंपेनर भी योगी आदित्यनाथ को बनाया है। इसका मतलब है कि जो उनके विचार हैं भारतीय जनता पार्टी उन विचारों के साथ खड़ी है। और दुर्भाग्यपूर्ण है जो पार्टी सत्ता में है, जिस पार्टी का नेता कहता है कि मैं 125 करोड़ लोगों को एक साथ लेके चलना चाहता हूं, उस पार्टी का असली चेहरा ये है जो आप टीवी पर उनके बयानात देख रहे हैं। सर, मोदी जी कहते हैं सबका साथ सबका विकास, तो कहीं मोदी जी के वो बयान और इस तरह के जो योगी आदित्यनाथ बयान आते हैं, तो आप भी कहते रहे कि विरोधाभास है इन बयानों में। ये तो मीडिया को देखना चाहिए कि कितने एक दूसरे के खिलाफ बयानात हैं और कोई कार्रवाई नहीं हो रही। खुल्लम खुल्ला आतंकवादियों की तरह वो आदमी बैठा बयानात दे रहा है। सरकार खामोश है, एडमिनिस्ट्रेशन खामोश है। इससे बड़ा आतंकवादी और देश के अंदर कौन हो सकता है? तो कांग्रेस ने तो बीजेपी पर हमला बोला ही है। समाजवादी पार्टी ने भी योगी आदित्यनाथ के बयान को लेकर बीजेपी पर हमला किया है। बीजेपी सांसद योगी आदित्यनाथ ने अल्पसंख्यकों को लेकर के एक बार फिर विवादास्पद बयान दिया है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता यशवंत जी। ये बताइए कि पहला रिएक्शन क्या है इस पर आपका? इस तरह का बयान जो है इस देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। यह देश गांधी लोहिया जयप्रकाश का है। इस देश में हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब रहते हैं, सभी हिंदुस्तानी हैं और एक बिरादरी है हिंदुस्तान की। केवल हिंदुस्तानियों को कुछ कहना चाहिए, कोई धर्म मजहब के आधार पर हिंदुस्तान में बात करना हिंदुस्तान के साथ नाइंसाफी है। एक चीज ये बताइए कि जो उत्तर प्रदेश में जो उपचुनाव होने वाले हैं उसमें प्रभारी भी हैं योगी आदित्यनाथ, तो ये बयान जो है आपको लगता है कि चुनाव में फायदे के लिए इस तरह के बयान दिए जा रहे हैं? अब ये तो उनके से ही पूछने पर पता चलेगा कि इस उपचुनाव के माध्यम से उन्होंने बयान दिया है या किस लिए बयान दिया है। ये उनकी व्यक्तिगत सोच हो सकती है, लेकिन देश हित में इस तरह की सोच अच्छी नहीं है। आप क्या कहेंगे योगी आदित्यनाथ को जो बयान उन्होंने दिया है, पार्टी की तरफ से क्या कार्रवाई होनी चाहिए या योगी आदित्यनाथ को इस पर क्या दोबारा माफी मांगना चाहिए? इस पर योगी आदित्यनाथ जी को हिंदुस्तान के बारे में बात करनी चाहिए, किसी धर्म मजहब के बारे में बात नहीं करनी चाहिए। कांग्रेस योगी आदित्यनाथ के बयान को लेकर बीजेपी के लिए कांग्रेस जो आरोप लगा रही है या समाजवादी पार्टी जो आरोप लगा रही है, उसके बाद बीजेपी के लिए मुश्किल हो रहा है कि बचाव कैसे करें। बीजेपी के उपाध्यक्ष मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि दंगों को धर्म से जोड़ना ठीक नहीं है।
लोगों को धर्म के आधार पर, हम जाति के आधार पर नहीं देखते। ये बात सही है कि उत्तर प्रदेश में जो सांप्रदायिक उन्माद हर दिन बढ़ा है और इतनी बड़ी संख्या में अलग अलग जगहों पे सांप्रदायिक दंगे हुए हैं, उसके लिए समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी का नेतृत्व जिम्मेदार है। एक सुनियोजित साजिश के तहत ये हुआ है और इससे चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो या सिख या ईसाई हो, सभी लोग परेशान हुए हैं, पीड़ित हुए हैं। इसलिए जब भारतीय जनता पार्टी विकास पर विश्वास करती है, भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबके विकास की बात करती है, एक भारत श्रेष्ठ भारत की बात करती है, इसलिए जो है वो इस तरह की बातों को हम कोई बहुत ज़्यादा गंभीरता से नहीं देखते। योगी आदित्यनाथ के बयान पर इमाम संगठन चीफ इमाम उमर अहमद इलियासी ने कहा कि ये समाज को बांटने की कोशिश है। बांटने की बात, तोड़ने की बात। एक मजहबी रहनुमा होने के नाते मजहबी लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि वो समाज को जोड़ने का काम करना चाहिए। आज देश किस परिस्थिति में से गुजर रहा है, पूरी दुनिया किस परिस्थिति से गुजर रही है, हमें इनका ख्याल रखना चाहिए। एक जिम्मेदार व्यक्ति को कोई बयान देने से पहले 10 बार सोचना चाहिए। उनकी क्या नजरिया है ये तो वही जान सकते हैं और वो क्या सोचते हैं ये वही जानते हैं, मगर मैं उनको सद्बुद्धि की दुआ करूंगा और हम सब एक हैं और हमें एक रहना ही चाहिए। ये सबके हित में है, राष्ट्र हित।